बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम छुट्टियों को जो काम है, क्योंकि कोरोना की वजह से सारा जो निज़ाम है दरम बरम हुआ है, तो आज हम तालीम घर के हवाले से, यानी घर में तालीम देने के हवाले से हम शुरू कर रहे हैं। 7th क्लास का, 6 का पहले हो चुका है और 7th का और फिर 9th का। तो 7th उर्दू का पहला चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है और पहली है नज़म हम्द। तो सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना होता है कि जो नज़म होती है उसमें शायर का नाम भी आपने याद करना होता है, और नज़म जो होती है उसका उन्वान सही तौर पे आपको याद होना चाहिए कि उसका उन्वान क्या है। तो हम पहली नज़म है 7th क्लास की, तो उसकी आज हम मश्क करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो सवाल है वो है सवालों के जवाब। मुख्तलिफ सवालात दी हुई हैं, उनके जवाबात मैंने तहरीर भी किए हैं और आपको साथ साथ बता भी देता हूँ। आप कापी पेंसिल लें और उसको लिख भी लें। पहला सवाल है कि हम्द किसे कहते हैं। तो ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहा जाता है। क्योंकि ये नज़म है तो सबसे पहले आपने यही लिखना है कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहा जाता है। दूसरा सवाल है कि इस हम्द के अंदर अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे दूसरे का जवाब मैंने लिखा है कि मैदान, सहरा, दरिया, फूल, चमन, चांद, सूरज, सितारे वगैरह, ये अल्लाह ताला की नेमतें इस हम्द के अंदर गिनवाई गई हैं। इस हम्द के अंदर जिन नेमतों का जिक्र हुआ है वो ये हैं। उसके बाद तीसरा सवाल आता है कि अगर सारा साल मौसम एक जैसा रहता तो क्या होता। ये एक सवाल है। तो उसका जवाब है कि अगर सारा साल मौसम एक जैसा रहता तो जहान की, यानी इस दुनिया की रौनकें न होती। उसके बाद अगला सवाल है कि सूरज से हमें कौन कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं। तो यहाँ पे 2 फ़वाइद मैंने लिखे हैं कि सूरज से हमें रोशनी मिलती है और हरारत मिलती है। उसके बाद है आसमान पर चमकते सितारे हमारे आपको कैसे लगते हैं, ये सवाल है। तो आपने इसमें अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं, आपका अपना जो है तजिया, अपने आपकी राय है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आसमान पर चमकते सितारे हमारे दिल को अच्छे लगते हैं या भाते हैं। उसके बाद यहाँ तक आपके सवालात हैं, उनके जवाबात। उसके बाद एक और सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि सूरह फातिहा के अंदर जहाँ पे आप अपने रब से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, ठीक है, तो उसकी आयत लिखें और उसका तर्जुमा भी लिखें। तो यहाँ पे मैंने लिखी है ए दिन सिरात अल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमा, यानी हमें सीधा रास्ता दिखा। ए दिन सिरात अल मुस्तकीम, ए दिन सिरात यानी सीधे रास्ते की तरफ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम जो सीधा रास्ता है उसकी तरफ हमारी रहनुमाई फरमा। उसके बाद यहाँ तक आपके सवालात जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद कॉलम वगैरह है वो आपने मुताबकत के ज़रिए वो कर लेने हैं। बाकी उसमें अल्फाज मानी या बाकी चीज़ें इसमें नहीं हैं, अल्फाज मुतज़ाद जुमले वगैरह नहीं हैं। तो यहाँ तक है पहला सबक, इसको आपने लिखना है। वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको आराम से लिख लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम 2nd चैप्टर जो है उसकी बनाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।